फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सबों को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा के समाप्त होते ही कार्तिक मास आरंभ हो जाता है। इस वर्ष यह 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और यह बहुत ही पवित्र महीना है, बहुत ही पावन मास है। भगवान विष्णु का मनपसंद महीना भी कह सकते हैं इसे। इस पूरे महीने में तुलसी पूजन का ही विधान होता है। तुलसी में माँ लक्ष्मी का भी निवास है, इसलिए भी यह खास हो जाता है और विष्णु को तो प्रिय है ही। और यह मास इसलिए भी बहुत ही पावन और पवित्र है क्योंकि इस महीने में बहुत सारे पर्व त्योहार आप बोल सकते हो। करवा चौथ, लक्ष्मी पूजा के बाद ही करवा चौथ, भाई दूज, छठ, दिवाली, धनतेरस, सभी पर्व इसी महीना में आते हैं। और देव उठनी एकादशी भी इस महीना में ही, कार्तिक माह में होता है। और देव उठनी एकादशी के कल होकर के ही हम शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह करते हैं। और ऐसे तो तुलसी पूजा सालों भर करते हैं। हिंदू धर्म में सालों भर करने की मान्यता है। हर दिन मंगल और रविवार को छोड़कर हम हर दिन तुलसी में जल डालते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, तुलसी को या तो बालकनी में रखिए या तो आंगन में रखिए। तुलसी को घर के अंदर नहीं लगाया जाता है। और दिशा के लिए आप प्रेफर करें इसे उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व की दिशा, जो सबसे ही श्रेष्ठ स्थान माना जाता है तुलसी का। तुलसी को कभी पश्चिम की तरफ नहीं लगाए, तुलसी को कभी दक्षिण की तरफ भी, पश्चिम नहीं सॉरी, तुलसी को कभी दक्षिण में मत लगाइए क्योंकि दक्षिण हमारे पितरों का स्थान माना जाता है। और तुलसी का जो पूजन का महत्व है कार्तिक मास में बढ़ जाता है क्योंकि तुलसी का विवाह भी इसी महीने में है। तो सबसे पहले हम तुलसी के चौड़ा को अच्छे से धो देते हैं, बढ़िया से। ऐसे तो रोज ही धोते हैं, लेकिन सबसे पहले पूजा करने के बाद धोते हैं। और कुमकुम और रोली से हम रंगोली बनाते हैं। मेरा जो सरफेस है थोड़ा चिकना है तो रंग उतना चढ़ नहीं रहा, लेकिन मैं बना देती हूँ। स्वास्तिक बनाते हैं, अक्षर डालते हैं। फूल से भी मैं रंगोली थोड़ा सजा दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास से फूल था और कलर तो रोली का चढ़ा नहीं था, तो मैं फूल से भी थोड़ा सजा दी। और तुलसी में जल डालती हूँ। सबसे पहले माता तुलसी को नहलाते हैं। जल डालने के बाद उनको नया वस्त्र देती हूँ। पहले तुलसी चौड़ा में लपेट देती हूँ, फिर मुझे लगा कि डेली के पूजा में ये भीग जाएगा, तो फिर मैं इसे बाद में समेट करके तुलसी पौधे को ही पहना देती हूँ। उसके बाद हम तुलसी माता को सिंदूर लगाते हैं। तुलसी माता के साथ और भी मेरे जो भगवान हैं वहाँ पे गणेश, लक्ष्मी, उनको भी विधिवत करती हूँ। मैंने शिव जी को भी वहाँ पे स्थापित कर रखा है। शिवलिंग को भी मैं जल अर्पित करके उनको भी चंदन लगा देती हूँ। चंदन में निकाल ली, चंदन उनको लगा दी। गणेश जी को भी चंदन लगा दी। तिलक के बाद हम फूल अर्पित करते हैं भगवान को। अक्षत, कभी भी दिए को हम ऐसे नहीं रखते हैं जमीन पे, हम अक्षत रखते हैं। अक्षत के ऊपर ही हम दिया रखते हैं। ऐसा हमारा धर्म है, ऐसा हमारा सिद्धांत है, हमारी ये संस्कृति है। दिया फिर मैं नैवेद्य अर्पण करती हूँ भगवान को। यह कहकर हमेशा अर्पण करना चाहिए, तुभ्यमेव वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। मतलब आपकी ही दी हुई वस्तु को मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। नैवेद्य लगाकर जल भी भगवान के पास रख दी। अब दिया जलाते हैं, अगरबत्ती भी, धूप दीप, जो हमारा परंपरा है पूजा करने का,
और भगवान को दिया दिखा करके, सभी भगवान को दिया दिखा करके रख देते हैं। सभी को सूर्य, चंद्रमा, हनुमान जी, शिव जी, गणेश, लक्ष्मी, तुलसी माता, जितने भी मेरे भगवान वहाँ पे हैं, मैं सबको दिया दिखाती हूँ और लास्ट में प्रसाद को अचवन दे करके मेरा पूजा समाप्त होता है। और ये देखिए, भगवान को प्रसाद भी लग गया, भगवान को भोग लग गया, भगवान को दिया दिखा दी, भगवान को फूल, वस्त्र सभी अर्पण कर दी और इस तरह से मेरा आज का पूजा संपन्न हो गया। अब लास्ट में भगवान से आशीर्वाद लेने की बारी, भूल चूक माफ़ी मांगने की बारी। तो मैं भगवान से अंतिम में हाथ जोड़ूंगी और हाथ जोड़कर अपने घर के लिए मंगल कामना मांगूंगी, मंगल कामना की प्रार्थना करूंगी और भूल चूक की माफ़ी मांगूंगी और यही मैं दुआ मांगूंगी, भगवान सभी के सुहाग को अमर रखे, सभी के घर में सुख समृद्धि का वास हो हमेशा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।